लड़कियों का ये है, पहले तो डर दूर करें, उसके बाद इस लाइन में आए। तो ये सारी प्रॉब्लमें हैं और इसके अलावा भी काफ़ी प्रॉब्लमें होती हैं जो फेस करने को पड़ती हैं। घर वाले सपोर्ट करते हैं काफ़ी, तो ये मेरे को लगता है ये बड़ा गंदा लगता है कि वो टाइम पे गाड़ी खाली नहीं करते। मेरी मम्मी है दोस्त, मैं सब कुछ उनसे बताती हूँ, तो मैंने उनके पास अपनी जिद रखी कि मेरे को गाड़ी चलानी है। पहले तो मना कर दिया और मैंने बोला था कि आप एक बार दो, मैं आपका नाम रोशन कर दूंगी। आज वही दिन आ गया है। मतलब मेरे को नहीं पड़ता फर्क कि लोग क्या बोल रहे हैं, पब्लिक क्या बोल रही है, क्योंकि फैमिली सपोर्ट करती है तब बाकियों की सुनने की जरूरत ही नहीं पड़ती हमें। वो बोलते हैं लड़की को गाड़ी दी हुई है चलाने, शादी वादी करवाओ, ये करवाओ वो करवाओ। पहले डर दूर करना पड़ेगा, उसके बाद आप इस लाइन में आ सकते हो। हौसला होना चाहिए। नमस्कार दर्शकों, लाइव टाइम सीवी में आपका स्वागत है। आज हम आपको उन महिलाओं से मिलाएंगे जो कहीं ना कहीं उन महिलाओं के लिए आदर्श बनी है, जिन्होंने लीक से हटकर काम किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महिला चालकों की, महिला ट्रक चालकों की, जिन्होंने कहीं ना कहीं काफ़ी मुश्किलों का सामना करते हुए लीक से हटकर इस कार्य को चुना। उनसे बात करेंगे, उनके अनुभव साझा करेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम नेहा ठाकुर है। नेहा जी कहाँ की रहने वाली है? डिस्ट्रिक्ट मंडी सरकाघाट। डिस्ट्रिक्ट मंडी सरकाघाट से। तो जिस तरह से बात की जाए, हमारा जो देश है या हिमाचल की बात की जाए, एक कहा जाता है कि पुरुष प्रधान समाज है, और यहाँ पर ये ट्रक चलाना, कहाँ से आपको ये सोच आई, कहाँ से प्रेरणा मिली? क्योंकि बात की जाता है कि ये जो कार्य है केवल पुरुषों का है। मैंने अपने पापा से जो है गाड़ी सीखी हुई है, और हमारे ड्राइवर भी हैं, उनसे भी मैंने गाड़ी सीखी हुई है। लड़कियों का ये है, पहले तो डर दूर करें, उसके बाद इस लाइन में आए। क्योंकि लड़कियां जब तक डरती रहेंगी और घर से बाहर नहीं निकलेंगी, ऐसा सोचेंगी कि हम गाड़ी लेके कहीं जाएंगे और कुछ हो जाएगा, तब तक वो गाड़ी चलाना कभी नहीं सीख सकते। पहले डर दूर करना पड़ेगा, उसके बाद आप इस लाइन में आ सकते हो। हौसला होना चाहिए। कितने सालों से चला? मेरे को 3 साल हो गए हैं वैसे सीखते सीखते, और अब मैं परफेक्ट चलाती हूँ। अभी आप बिल्कुल यंग है, बात की जाए बिल्कुल यंग एज में यही लाइन जिस तरह से आपने ये सीखा, तो मैंने आपसे पहले भी कहा, आदर्श आपने बोला कि डर कहीं ना कहीं दूर करना चाहिए, जिससे महिलाएं आगे आ सकती हैं। तो क्या क्या आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? जैसे हम गाड़ी लेके जाते हैं, पहले तो वो हमें बहुत वेट करवाते हैं। अब मैं लड़की हूँ, मैं रात को घर आऊँगी कैसा लगेगा? तो मेरी फैमिली तो सपोर्ट करती है, वो तो एक कॉल करते हैं, सिर्फ इतना पूछते हैं कि कब तक होगा काम ख़त्म, और वेट करवाते हैं, काफ़ी वेट करवाते हैं, गाड़ी खाली नहीं करवाते हैं टाइम पे। और वॉशरूम की ज़्यादा दिक्कत होती है, खाना का तो हम अपना घर से लेके जाते हैं, कभी कभी वहीं पे भी बना लेते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लमें हैं और इसके अलावा भी काफ़ी प्रॉब्लमें होती हैं जो फेस करने को पड़ती हैं। किस किस रूट्स पर गए और कौन सा लंबा रूट और क्या अनुभव रहा? हम चलते हैं धर्मपुर और सरकाघाट, कभी कभी लोकल, बस इतना ही। इन रूट्स पे कभी चैलेंजेस रहे? कोई कुछ ऐसा टाइम आया जब भुलाए नहीं भूलता हो, कुछ ऐसे चैलेंजेस जो साझा करना चाहें? एक बार हम धर्मपुर गए थे, वो फर्स्ट टाइम था हमारा, और उस दिन इतनी बारिश हो रही थी और उन्होंने हमारी गाड़ी खाली करवाने को मना कर दिया। बोला कि टाइम ख़त्म हो गया है और लेबर चलेगी है, गाड़ी खाली नहीं होगी। और मैं धर्मपुर से काफ़ी दूर थी, मतलब मेरे घर काफ़ी दूर थे, और मेरे को ये था कि अब मैंने गाड़ी में कैसे रहना, क्योंकि प्रॉब्लम ज़्यादा थी, और गाड़ी में कैसे रहना मेरे को ये था। फिर मैं बस में जाने का ना टाइम था, क्योंकि रात हो गई थी बिल्कुल। फिर हमने उनको बोला कि प्लीज़ आप गाड़ी खाली करवा दो, और उस दिन इतनी बारिश हो रही थी कि हम बारिश में आए थे घर वापस। 1 बजे पहुंचे थे हम घर देरी से पहुंचते हैं तो क्या रहता है? सब सो जाते हैं, हम लेट पहुंचते हैं। फिर वो पूछते हैं कि आप पहुंच गए हो, मतलब गाड़ी खाली हो गई है। अगर नहीं करते हैं गाड़ी खाली तो पापा को जैसे कॉल कर देते हैं कि हमारी लड़की भी है साथ में, तो आप जल्दी गाड़ी खाली करा दें। मतलब घर वाले सपोर्ट करते हैं काफ़ी। पर लोगों को ये समझना चाहिए, जिनके पास हम सामान लेके जाते हैं, सीमेंट लेके जाते हैं, एक तो हम उनका सामान लेके जाते हैं इतनी प्रॉब्लम फेस करने के बाद, ऊपर से वो हमें प्रॉब्लम करते हैं, जैसे गाड़ी खाली नहीं करते। तो ये मेरे को लगता है ये बड़ा गंदा लगता है कि वो टाइम पे गाड़ी खाली नहीं करते। जब आपने सबसे पहले मन में विचार आया कि मैं ट्रक चलाऊंगी, ये विचार किसके साथ से साझा किए और क्या उस समय एक्सपीरियंस रहा, क्या एक्सप्रेशन थे?
मेरी मम्मी है दोस्त, मैं सब कुछ उनसे बताती हूँ। तो मैंने उनके पास अपनी जिद रखी कि मेरे को गाड़ी चलानी है। पहले तो मना कर दिया, बोला इतनी गाड़ी कैसे संभालेगी, क्या होगा, लोग क्या बोलेंगे। मैंने बोला मैं क्या एक बार दो, नाम रोशन कर दूंगी आपका। ये बात मैं आज भी उनको बोलती हूँ कि आपने मेरे को उस टाइम मना किया था गाड़ी के लिए, और मैंने बोला था कि आप एक बार दो, मैं आपका नाम रोशन कर दूंगी। आज वही दिन आ गया है। बिल्कुल, नाम तो आपने रोशन कर दिया है, क्योंकि पहले बच्चों को उनके माँ बाप से पहचाना जाता था, अब कहीं ना कहीं आपके नाम से जानते होंगे। हाँ जी बिल्कुल, होता है ऐसा। पूछते हैं, जैसे कभी जाते हैं ना, वीडियो वगैरह देखी होती है उन्हें, तो पूछ लेते हैं कि आपकी लड़की है वो ट्रक चलाती है। फिर बोलते हैं हाँ जी हमारी ये लड़की है। आपके फादर साहब ने क्या कहा जब आपने उनके समक्ष ये बात रखी? उन्होंने बोला कि जो आपका मन करता है वो आप करो, अपने सपने, क्योंकि वो भी HRTC में हो गए थे, पर उन्होंने मतलब जॉब नहीं की। उनका ये था कि मैंने अपना बिजनेस करना है और अपनी गाड़ियाँ खड़ी करनी है। घर का सपोर्ट शुरू से कैसा रहा? सपोर्ट मेरे को घर वाले फुल करते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। मतलब मेरे को नहीं पड़ता फर्क कि लोग क्या बोल रहे हैं, पब्लिक क्या बोल रही है, क्योंकि फैमिली सपोर्ट करती है, तब बाकियों की सुनने की जरूरत ही नहीं पड़ती हमें। क्या कभी शुरू में समाज में या कुछ रिश्तेदारों से अच्छा सुनने को मिला जिससे कहीं ना कहीं मन में ठेस पहुंची? होता है कभी कभी। मेरी मम्मी स्टेटस लगा देते हैं मेरे, तो लड़के मतलब लड़कियां जो रिलेटिव है हमारे, वो बोलते हैं लड़की को गाड़ी दी हुई है चलाने, शादी वादी करवाओ, ये करवाओ वो करवाओ। तो मतलब शादी की बात आ जाती है बीच में, तो मम्मी बोलती है कि आप अपना काम करो, वो जो कर रही है वो करने दो उसको ये मत करो, मोटिवेट तो कर नहीं सकते आप, तो इसको पीछे भी मत खींचो। फिर यही बोलते हैं मम्मी, सिर्फ, और कुछ नहीं। अच्छा, अंत में एक बात आपसे पूछना चाहूँगा, आप उन महिलाओं और लड़कियों के लिए एक अब आदर्श बन चुकी हैं, तो उन महिलाओं और लड़कियों के लिए क्या कहना चाहती हैं जो अभी भी कहीं ना कहीं घर की चार दीवारी के अंदर हैं? पहले तो फैमिली सपोर्ट होना चाहिए। लड़कियां ऐसा करती हैं जैसे मतलब अपनी भी मनमानी करती हैं कुछ, और आजकल वैसे भी गलत राह पे जा रही हैं, नशे में जा रही हैं और चीज़ों में जा रही हैं। और उनके फैमिली वाले अगर अच्छी तरह से उनको सपोर्ट करेंगे सही लाइन में, तो वो अच्छी तरह से उस लाइन में निखर के आएंगी। तो मैं इतना बोलूँगी कि अपना डर दूर करें, हौसला लाएं। अगर आप इस लाइन में आना चाहते हैं तो ज़रूर आएं, और बाकी कुछ भी करना चाहते हैं उसमें भी डर के नहीं रहना चाहिए। मैं खुद डरती थी पहले जब गाड़ी चलाती थी, बट अभी बिल्कुल डर नहीं लगता।